क्या ये टेंडर कहाँ गया, ये पैसा कहाँ गया? मुमकिन है ठेकेदार ने और एक्शन ने मिल बैठकर ये कागजी बिल बनाई होगी, पैसा निकाल कर खाया होगा और हम लोगों को धोखा देते हैं। मैं कहता हूँ एक एक वेलडब्ल्यू को 10-10 करोड़ करोड़ की बिल्डिंग है, वो पैसा कहाँ से आती है? उसकी तनख्वाह कितनी है? उसकी घर की हालत देखो, अंदर उसका सामान कितना है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, वो 10 करोड़ की बिल्डिंग कहाँ से आती है? इसी तरह ये हमारा खून पसीना जो है ये लोग खाते हैं, निकालते हैं, काटते हैं, हमारी टांगे काटते हैं। हमारे मेंबर लोग जो है ये नाअहल हैं, अनपढ़ जट हैं। हम लोगों ने गलती की, हमने बनाया इन लोगों को, अब इनको दस्तखत ही लेते हैं बस, बाकी इनको कोई पता नहीं होता। बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ काशिफ शाह। अभी हम ऐसे इलाके में हैं, ऐसे गांव में हैं जहां पे डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। जहां पे जितनी भी डेवलपमेंट, हम ग्राउंड लेवल की डेवलपमेंट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरह की डेवलपमेंट इस इलाके में, इस गांव में हुई है और किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से लोग जो बुनियादी सहूलियात हैं, चाहे वो बिजली का इशू है, चाहे वो जो पानी का इशू है, चाहे वो स्टोर का इशू है, ब्लॉक का इशू है, हर एक जो इनका इशू है वो कई बार इन्होंने डिपार्टमेंट के चक्कर भी काटे हैं, लेकिन वहां से भी इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ और मजबूरन होके इन लोगों को मीडिया के सामने आना पड़ा। जो कि आज हमारे साथ, हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं, आप जो भी इलाका है बुनियादी सहूलियातों से बिल्कुल महरूम है। कोई भी यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल की हम रियलिटी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह की डेवलपमेंट के नाम पर लोगों के साथ धोखाबाजी हो रही है। तो इस वक्त हम तहसील किश्तवाड़ के मगल मैदान ब्लॉक के दूर दराज इलाका कुछन में मौजूद हैं और कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हैं जिनको कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि यहाँ की जो पाइपलाइंस हैं, तो कहीं दूर से पाइप आ रही है, पाइपलाइंस लगी है, बहुत लगभग 40 साल पुरानी पाइप लगी है जिसपे पूरा जंग लग गया है और बहुत सारे जितना भी पानी पीछे से आ रहा है वो रास्ते में वेस्टेज हो रहा है और घरों तक पीने का पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता है। साथ ही साथ ही साथ हम यहाँ की स्कूल की बात करेंगे तो उसकी भी तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्कूल की जो हालत है वो किस तरह से, पूरा जो स्कूल है पूरा डैमेज हो गया है। तो और साथ ही साथ यहाँ पे हम बिजली की बात करेंगे तो उसकी भी हम यहाँ पे तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि किस तरह से यहाँ के जो लकड़ियों के पोल हैं, किस तरह से यहाँ की जो मस्जिद है उसके साथ जो तारें लगाई गई हैं। तो बिल्कुल कोई यहाँ पे कोई फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो जितने भी पैसे निकाले गए हैं वो सिर्फ कागजों के जरिए लोगों तक बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं पहुंचाए। फिलहाल हम बात
फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ के जो अवामी लोग हैं, इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे किस तरह के जो इश्यूज हैं इनके, तो किस तरह का जो मुश्किलातों का सामना इनको करना पड़ रहा है। जी जनाब, आपका नाम क्या है और क्या परेशानी आप लोगों को मेरा आ रही नाम है? गुलाम मोहम्मद रासिर है। मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ और मैं यहाँ का इमाम भी हूँ और मैं यहाँ का पब्लिक की तरफ से दीनी कमेटी का सदर भी हूँ। यहाँ बहुत मुश्किलात हैं, हर किस्म की परेशानियाँ हैं। यहाँ न पानी है, ना बिजली है, ना ब्लॉक की तरफ से कोई सहूलियात है। जो भी काम यहाँ होता है, हमें तो 1983 में पाइपें मिली हैं, हमने खुद ढुलान किया है, खुद हमने इनको दफन किया है। हमें उस वक्त भी कोई पैसा नहीं मिला था, क्योंकि उस वक्त एक्सचेंज ने कहा इसमें फंड्स नहीं है, आपको परेशानी है, आप खुद ले जाओ पाइपें लगाओ। हमने खुद लगाई। 1983 से इस वक्त तक कोई भी JE इस लाइन में, इस इलाके में नहीं आया। न यहाँ कोई काम हुआ, न कोई पाइप मिलती है, न कोई हमें फिटिंग मिलती है, न कोई सॉकेट मिलता है। अब 3 साल से हम सुनते हैं इसमें टेंडर हो गया। जब हम एक्सिन के पास जाते हैं, कहता है ये सॉकेट भी ठेकेदार लगाएगा, कोई यूनियन लगता है ये ठेकेदार लगाएगा, पाइप टूट गया ठेकेदार लगेगा। न ठेकेदार है कहीं। मैंने पाइपें वहाँ खोली, 5 किलो जंग मैंने डी के यानी एक्सेन के टेबल पर सामने रखी और उन्हें फौरन उठाकर वो उसको गायब कर दिया। मैंने अब वो DC के पास लेनी थी, लेकिन उसने उठाकर गायब कर दिया। फिर उसने 150 फुट हमें रबड़ की पाइप दी, उसको हमें छोटा छोटा करके यानी सॉकेट बनाए और पानी थोड़ा सा लाए। जो भी पानी आता है जहाँ से चश्मा है, सारा रास्ते में खारिज हो जाता है। यहाँ पीने के लिए हम तरसते हैं। इस गर्मी के दौर में कोई जोड़ नहीं, कागज़ लगाए हैं, बोतलें लगाई हैं प्लास्टिक की, जिनसे पानी थोड़ा थोड़ा आता है। और यहाँ काफ़ी आबादी, हम 20-25 घर एक जगह एक पहाड़ी पे हैं। यहाँ कोई ना मुलाजिम आता है, ना अगर ये बेचारे रखे हैं ये HR पर कुछ लोग, इनके पास कोई सामान ही नहीं। हमने HR वाले को रेंच खरीद कर दिया, डिपार्टमेंट ने वो रेंच भी नहीं दिया। ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि वहाँ अगर इसका टेंडर हो गया, क्या ये टेंडर कहाँ गया, ये पैसा कहाँ गया? मुमकिन है ठेकेदार ने और एक्सेन ने मिल बैठकर ये कागजी बिल बनाई होगी, पैसा निकाल कर खाया होगा। और हम लोगों को धोखा देते हैं, आपको सॉकेट ठेकेदार लगाएगा, पाइप ठेकेदार लगाएगा, पानी ठेकेदार लाएगा। यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं, कोई हर तरह से हम परेशान हाल हैं। आज हम मीडिया के सामने आए हैं बड़ी परेशानी लेकर, लिहाजा हमें उम्मीद है आप ये हमारी आवाज़ कहीं दूर तक पहुंचाएंगे, DC के पास पहुंचाएंगे, SP साहब के पास पहुंचाएंगे कि यहाँ हमारा अजाला हो जाए, हमें यहाँ कोई देखने आए। हम यहाँ सिर्फ जंगलात वाला मुलाजिम, यहाँ कोई बेचारा मास्टर लोग ड्यूटी पे होते हैं, बाकी किसी भी किस्म का यहाँ मुलाजिम नहीं आता। यहाँ ब्लॉक वाले कुड़िया से, डटपेट से कहीं छोटे मोटे स्कूल वाले बच्चों को भेजते हैं, जाओ जी फलां का काम टेस्ट कर चेक करके लाओ। वो बच्चे पता नहीं क्या नाप करते हैं। जो कोई काम हमने किया वो पैसा हमारा गायब। वो हम सुनते हैं इसमें कैरेज भी मिलता है, लेकिन आज तक हमें न वो कैरेज मिला। 4000 से 5000 तक ज़्यादा से ज़्यादा किसी हमारे खड़पेंच को 7000 मिलता है इसमें जॉब कार्ड पर। बाकी ये पैसा कहाँ जाता है? और यहाँ कोई मुलाजिम इजलास के लिए नहीं आया, कोई पेंशन जमा नहीं हो गए इजलास के लिए, ना किसी गांव वाले को पूछा हमने कौन सा काम रखा, कौन सा करना है। कि लखनऊ पार्क प्यार क्या 2017 मज 40 ऑफिस में 4 काम जास ये मडुजार जास गामस मडुजार वार्ड नंबर 13 मज जनाब ज करना यमो 16-17 काम तो करना वो 17-18 काम तो करना वो 19-20 अकिस बायस काम कर गबन। अगर सरपंचस वन यम काम कोत गई मिसाल वनकन तन काम लगन इन कामन कुन मिसाल अगर कम कर वार्ड नंबर 13 क्या मेम्बरन कर में अगर तुम काम गई तुम कोत गई दुकन कत ये अगर मटीरियल लुकन क्या सतन अकाउंटन अस क्या मिलान ये अगर यतुक वेंडर तमिस प्रसाव पोस कोत सनान वन पता लगन कि पोस गसन कोत त्रावन ज्यादा से ज्यादा पूर काम करो 5 दो हाजरी मे कर मेस क्या जार फोन वुतर मे जनाब दि मैन पोस मैन 5 दो हाजरी बका दि पोस तौर वन बे वरी प्राट बे वरी दिमे पोस काम करो तय पूर कार्ड हिसाब काम पूर वनकन चेक कर यम दो पे एनआरजीएस काम गम तम दो पे चेक कर सान काम वनकन पूर
अगर कस पोस दितमुत यत कर सह जान क्या डिपार्टमेंट और जाने तुम लोग यमो तमन दितमुत सही काम वनकन तो ओके सामने मैं हर एक सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा काम जो भी किया है मैंने सामने किया है ओके काम। जिनको काम है ही नहीं उन्होंने 15-15, 16-16 हज़ार, 20-20, 22 हज़ार निकाले। हमने काम करके भी हमारा पैसा नहीं है। आप बोले लगे स्टेटमेंट लगाओ, मैंने स्टेटमेंट 2015 से निकाली 2021 तक, मगर कोई आपने खुद देखा इसमें है कहीं पैसा? बिल्कुल सही बात। कोई पैसा नहीं है, सब में नहीं। आपने यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे कहा वो आपने सुना कि किस तरह से लोगों को परेशानियां आ रही है, किस तरह से लोगों के अंदर डिपार्टमेंट के लिए गुस्सा है। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे द बोल्ड वॉइस। कैमरामैन समीर अहमद के साथ मैं हूँ काशिफ शाह, कुछन, मुगल मैदान, किश्तवाड़। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन